कि ये फर्स्ट लॉर्ड है, यानी कि फर्स्ट हाउस का जो मालिक है लगन हाउस का, ये 9th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, कस्पल चार्ट में देखें, कस्पल लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड 9th हाउस में। ठीक है, तो इसमें तो जैसे कि 9th में बैठेगा तो 9th हाउस किसका है, आज मैं आपको ये सब समझा के चलूंगा। एक कॉपी पेन उठा लें और उसमें आप लिख लें कि किस हाउस से आप क्या देखेंगे। ठीक है, मैं आपको वो सब आज समझा के चलूंगा, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है आप समझ नहीं पाते हो, आपकी समझ से परे हो जाती है चीजें, तो आपके लिए आज ये आसान हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट हाउस किस चीज का है, सेल्फ का ही, आपके एटीट्यूड को दिखाता है ये, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको दिखाता है ये। ठीक है, आपकी जो हेल्थ है उसको दिखाता है ये फर्स्ट हाउस। अपने पराक्रम से जो गेन्स ऑफ लाइफ में अचीव करोगे, ये वो सब दिखाता है ये फर्स्ट हाउस। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की, जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है। मैंने ये भी बताया था कि लगन कौन सा कैसे देखेंगे हम, जो भी राशि इसमें लिखी होगी फर्स्ट हाउस में व्यक्ति का वही लगन होगा, चंद्रमा जहां भी बैठेगा उसकी वो राशि होगी। जैसे राशि चार्ट में देखेंगे तो 11th हाउस में 3rd नंबर की राशि बैठी हुई है और उसमें चंद्रमा उसी में है, तो मिथुन राशि है। ये फायर एलिमेंट है, 5 नंबर की राशि सिंह राशि है, फायर एलिमेंट है। अब सेकंड हाउस आपको क्या दिखाता है, सेकंड हाउस से क्या देखेंगे, फैमिली, आपकी जो फैमिली है वो उसको दिखाता है, आपके पैसे को दिखाता है, बैंक बैलेंस को दिखाता है, आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे ये उसको दिखाता है, आपकी स्पीच को, आपकी बोल वाणी को दिखाता है ये सेकंड हाउस। ठीक है जी, अब आ जाते हैं 3rd हाउस पे। ये मार्केटिंग का है, यंगर सिबलिंग का, आपके छोटे भाई बहनों का है ये। प्रिंटिंग का हाउस भी इसको कहा गया है, कम्युनिकेशन का हाउस भी इसी को कहा गया है, छोटी यात्राओं का कहा गया है। मीडिया, जितने भी न्यूज एडिटर वगैरह, जो ये न्यूज मीडिया में जो भी काम करते हैं, एंकर जो होते हैं, वो सब 3rd हाउस से देखे जाते हैं। अट्रैक्शन भी 3rd हाउस से देखेंगे, आपका अट्रैक्शन कहाँ होगा। जैसे यहीं से अब देखेंगे कि 7 नंबर की राशि यहाँ पे 3rd हाउस में है, यानी कि इसका स्वामी कौन हुआ, वीनस। वीनस कहाँ पे बैठा है, 8th हाउस में। अभी अट्रैक्शन कहाँ पे होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हो 8th हाउस के बारे में अभी मैं बताऊंगा। 8th हाउस किस किस चीज को दिखाता है। 3rd हाउस पे आपकी हॉबीज का भी है ये, राइटिंग का भी है ये हाउस। ठीक है, लिखावट, जो भी लिखते हो आप, राइटिंग, साइन आपके, और 3rd हाउस से देखेंगे। 4th हाउस से आपके माता का भाव है, अर्ली एजुकेशन का है, आपके घर का है। रियल एस्टेट को भी यहीं से देखा जाता है। रियल एस्टेट में जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं या कुछ भी रियल एस्टेट से संबंधित जो भी वर्क होगा यहाँ से देखेंगे। व्हीकल, लग्जरी आपकी यहाँ से देखेंगे। ये डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर ये को दिखाता है यहाँ 4th हाउस। ठीक है, एटमॉस्फेयर है जो आपके घर का, उसको भी ये दिखाता है। ठीक है जी, हाउस पे आ जाओ। 5th हाउस पे बात करेंगे। रिपीट कर कर के ये सुन लेना, इतना टाइम नहीं है, और अच्छे से इसको नोट करते रहना।
हर बात पे मैं ये रिपीट में नहीं बताऊंगा भाई, लिख लो, ठीक है। फिफ्थ हाउस पे आ जाओ। 9 नंबर की राशि है धनु राशि। फिफ्थ हाउस पे बात करें हम, ये आपका लव फीलिंग वाला, इश्क, प्यार, मोहब्बत, ये आपका फिफ्थ हाउस से देखेंगे। सॉल्यूशन भी यहीं से देखेंगे। जो आप किसी को एडवाइस देते हो तो ये फिफ्थ हाउस बताएगा, किसी को सॉल्यूशन दे रहे हो तो फिफ्थ हाउस बताएगा, ठीक है जी। एंटरटेनमेंट का हाउस भी है इसको कहा, ये एंटरटेनमेंट भी यहीं से देखेंगे। आपका फर्स्ट चाइल्ड को दिखाएगा यही हाउस, आपकी पढ़ाई को भी ये दिखाएगा, लर्निंग भी यहाँ से देखेंगे। आप क्या रीड करते हो, आपका इंटरेस्ट कैसे किताबें पढ़ने में होगा, ये भी कह सकते हैं। क्रिएटिविटी, जो भी क्रिएटिविटी होगी आपकी लाइफ में वो यहाँ से देखेंगे। मंत्र का विभाव इसको बोलते हैं, मंत्र, ब्लेसिंग, यहाँ से देखेंगे फिफ्थ हाउस से, ठीक है जी। अभी आते हैं सिक्स्थ हाउस पे। लोन, लिटिगेशन और एनिमी, और या किसी भी प्रकार का कंपटीशन यहाँ से देखते हैं सिक्स्थ हाउस से। आपको कोई डिसीज है, बीमारी का भाव भी इसको कहा गया है, आपके शत्रुओं का भाव भी है, जॉब का भी है, आपकी सर्विसेज का है, आप सर्विस क्या देंगे, ये सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। किसी भी प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए कोई कहे कि आज मेरा एग्जाम है, क्या मैं उस एग्जाम में सफल होऊंगा या होऊंगी, या मैं उसको क्लियर कर पाऊंगा, या मेरा कोई कंपटीशन है क्या मैं उसको विन कर पाऊंगा या पाऊंगी। तो आपने पर्सन कुंडली के द्वारा भी, मैं आगे बताऊंगा पर्सन कुंडली को कैसे देखना है और कैसे हाउसेस को वहां पे लेना है। तो कहीं ना कहीं उस समय की पर्सन कुंडली से 3, 6, 11 के प्लेनेट आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन देते दिख रहे हैं। 3, 6, 11 कोई प्लेनेट अगर आपका दे रहा है और आपका वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है, या फिर उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, कोई प्रत्यंतर दशा आपको मिली है, उस दौरान अगर आपने कोई एग्जाम दिया है या कोई कंपटीशन आपने लड़ा है, तो आपकी 200% जीत होगी। वो 3, 6 और 11 जैसे अंक जो आपको प्लेनेट देगा, कॉम्बिनेशन लेके बैठेगा, वो आपको विजेता घोषित करेगा ही करेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ठीक है जी। सिक्स्थ हाउस का बता दिया, आप सेवंथ हाउस की बात करें। ये आपके स्पाउस का भी हाउस है, आपके पार्टनर का भी, बिजनेस पार्टनर का। डेली सेल और रिटेल स्टोर, जो भी दुकानदार लोग होते हैं जो परचून की दुकान रखते हैं, वो कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस से रिलेटेड ही वर्क करते हैं। लाइक जितने भी परचून की दुकान है या कोई भी दुकानदार है, डेली वाइज जो इनकम है जिनकी, वो किसी प्रकार का बिजनेस भी हो सकता है, वो सेवंथ हाउस से करते हैं। कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस उनका 2, 6, 11 लेके बैठा होगा, तो बिजनेस में ही फायदा होगा ऐसे व्यक्तियों। वो सबको सलाह देने लग जाएंगे फिर कि भाई तू भी ये बिजनेस कर ले, तू भी ये बिजनेस कर ले, तू भी ये बिजनेस कर ले। अरे भाई कैसे कर लेगा वो? जरूरी थोड़ा ही है कि आपका सेवंथ हाउस का जो प्लेनेट है वो 2, 6, 11 जैसे अंक प्रदान कर रहा है और हर किसी का ऐसे ही करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि कर्म बड़ा या भाग्य, देखिए दोनों ही
एक सिक्के के दो पहलू है। ना तो कर्म के द्वारा भाग्य है, ना भाग्य के द्वारा कर्म। मैं सबसे बड़ा भाग्य को मानता हूं। अब भाग्य ये बताएगा कि भाई तू कर्म कौन सा कर, तो मैं जाग जाऊंगा। ठीक है, मेरी थ्योरी यही कहती है भाग्य से बड़ा कर्म नहीं हो सकता। अब भाग्य में लिखा है कर्म करना, तो कर्म ऑटोमेटिकली करेगा इंसान। अब भाग्य में लिखा होगा कि तू भाई घर बैठ जा, मैं तो वैसे ही मैं तेरे को फायदा दूंगा। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो घर पे लेटे रहते हैं, लेकिन आई चली का उनके पास कोई ब्यौरा ही नहीं होता, बहुत कुछ है उनके पास। ठीक है, एक रिक्शा वाला सुबह 4 बजे निकलता है रिक्शा लेकर, शाम को वही 600-700 रुपये लेके घर लौटता है। एक व्यक्ति बिजनेसमैन सुबह 11 बजे उठता है, लैपटॉप पीठ पे लटकाया और निकल दिया ऑफिस के लिए। 2 घंटे में आता है, लाखों का बिजनेस कर लेता है। उसको आप क्या कहेंगे? अगर कर्म के द्वारा ही भाग्य बनता तो रिक्शा वाले सभी करोड़पति नहीं हो जाते अब तक? बताइए आप। ठीक है, तो मेरी थ्योरी यही कहती है कि आपकी कुंडली चार्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहीं से पता लगता है कि क्या आपका भाग्य है और क्या आपका कर्म है। दैट्स ऑल। अब 8th हाउस की बात करते हैं। में क्या क्या देखेंगे? देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि 8th हाउस, और अभी भी मैंने बताया आपको कि 8th हाउस ये बड़ी गहराइयों वाला है। सब पूछते रहते हैं कि 8th हाउस ऐसा है क्या और इससे क्या क्या देखते हैं। गुरुजी आप कृपया करके बताइए। तो आज मैं बता रहा हूं, तो लिख ले इसको अच्छे से। जितनी भी ऑक्युल्ट साइंस या जितने तांत्रिक बाबा ओझा जो होते हैं, जो रियल में होते हैं, फेक वाले में नहीं बोल रहे हैं, सबसे पहले तो वो यहीं से देखेंगे 8th हाउस। कोई भी लॉटरी सट्टा वगैरह अगर कोई खेलता है, लॉटरी अगर किसी को चस्का लगा हुआ है, वो भी 8th हाउस का ही वर्क कर रहे हैं। कोई भी गंभीर बीमारी, क्रोनिक डिसीज, जितनी भी क्रोनिक डिसीज हैं, लंबी चलने वाली बीमारियां, जिन बीमारियों ने घर कर लिया हो आपके शरीर में, सर्जरी ये हाउस दे देता है। ये हाउस अचानक धन लाभ और अचानक धन हानि करवाता है हमेशा, जिसको सडन गेन और सडन लॉस बोलते हैं। कई दफा बिना कमाया हुआ धन 8th हाउस देता है। आप कहेंगे अरे मैंने तो कुछ मेहनत भी नहीं की थी और देखो मेरे को कितना पैसा मिल गया, मैंने कुछ किया भी नहीं, ढेर सारा पैसा आ गया। तो इसको बोलते हैं 8th हाउस। या कई दफा ऐसा होता है कि आपने वो कार्य किया नहीं है, लेकिन उसका क्रेडिट आपको मिल जाता है अचानक, और आप एकदम सब ये सोचते हो कि भाई ये कैसे होगा, कुछ जादू हो गया क्या? तो ये जादू का हाउस 8th हाउस है। ठीक है जी। जितने भी टेक्निकल वर्क होंगे वो 8th हाउस देगा। डिप्रेशन में भी ये 8th हाउस लेके जाता है किसी को भी। जितनी फैक्ट्रियों में जो प्रोडक्शन, वो सब 8th हाउस है। इनहेरिटेंस, सुसाइडल टेंडेंसीज भी ये दे देता है। और एक और बात बताऊं आपको, 8th हाउस का लॉर्ड अगर आपको 2, 6, 11 कहीं ना कहीं दे रहा है, तो यकीन मानिए 8th हाउस अचानक आपको बड़ा रईस, राजा भी बना देगा। लेकिन वो कब बनाएगा?
जब वो अनटेनेंटेड होगा या फिर दशा महादशा या अंतरदशा में टेनेंटेड होते हुए जब ये एक्टिवेट होगा, तब ऐसा होना 200% मुमकिन है। शमशान भूमि किसको बोलते? शमशान भूमि 8th हाउस है। लाल किताब में कहा जाता है कि वीराने में जाके ये चीजें इस ग्रह की वहां जमीन में दबा दो और पीछे मुड़ के नहीं देखना, वो एक अलग थ्योरी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी 8th हाउस का ही वर्क बताते हैं वहां पे, उसको यूटिलाइज कराने के लिए। लेकिन मैं बड़ा सिंपल फंडा है मेरा, मैं बड़ी आसान रेमेडीज बताता हूँ, उपाय बताता हूँ, एक टेक्निकल वर्क बताता हूँ, कोई किसी प्रकार का जिसमें ना किसी को अंधविश्वास लगे, वो करने में भी आसानी रहे। सबको पता है, जो मेरे से जुड़े हैं उनको पता है मैं कैसे ट्रीटमेंट बताता हूँ, सबसे अलग हटके ट्रीटमेंट होते हैं। और वे जो ट्रीटमेंट है कहीं ना कहीं वो भी हमें हमारे सीनियर आचार्य हैं या हमारे गुरुजन हैं, उन्हीं से हमें प्राप्त हुए। मैं कोई यहाँ देवदूत नहीं हूं। ठीक है जी। अब बात करते हैं 9th लॉर्ड के धर्म का भाव है। जितने कोई अगर हायर एजुकेशन करके कोई लॉ करता है वो 9th हाउस से देखेंगे, जितनी भी हायर एजुकेशन है वो 9th हाउस है। आपके इनसाइट्स 9th हाउस है, आपके गुरु 9th हाउस है, आपके फादर 9th हाउस है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, लंबी दूरी की यात्राएं, इंटरनेट, आपके दादा, सेटर, पितृ, आपका भाग्य, आपकी हायर लर्निंग। जो भी ये वीडियो देख रहे हो ना गुरु, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मान लो उनका प्लेनेट आज के दिन 9th और 11th जैसे 4, 9 और 11 जैसे अंक जरूर दे रहा होगा, क्योंकि ये हायर लर्निंग है। जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं ये हायर लर्निंग है, उच्च कोटि की पढ़ाई है। ये वही देखते हैं जिनकी प्लेनेटरी पोजीशन ये कॉम्बिनेशन लेके बैठी होगी 4, 9, 11 जैसे। 8th हाउस का भी वर्क मैं कर रहा हूं यहाँ पे, 8th हाउस को यूटिलाइज कर रहा हूं, क्योंकि ओक्युल्ट साइंस की पढ़ाई 4, 8, 9, 11 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। 10th हाउस आपका किस चीज का है? आपके फेम का, आपके स्टेटस का, आपके कर्म का, पॉलिटिक्स का, आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज को भी दिखाता है। ब्रांड, जितने ब्रांड होते हैं वो 10th हाउस के व्यक्ति होते हैं। जिनका भी 10th लॉर्ड 1st हाउस में आ जाए, ऐसे व्यक्ति स्टेटस वाले होते हैं। उनका स्टेटस होता है जन्मजात, रईस खानदान, या कहें कि किसी मंत्री के घर में जन्म ले लिया, किसी बड़े घराने में जन्म लिया, तो कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा? 10th लॉर्ड 1st हाउस में। और जब 1st हाउस 10th में आता है तो स्टेटस उनका भी होता है, वो बनाते हैं, वो कर्म के द्वारा बनाते हैं, अपनी मेहनत से बनाते हैं वो अपना स्टेटस। वो भी स्टेटस वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है जी। ऐसे व्यक्ति सरकारी जॉब ना भी करेंगे तो सरकार के टच में आके ऐसे वर्क करेंगे जो सरकार के द्वारा
लाभ प्राप्त करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड उनका स्टेटस बन जाएगा। अब 11th हाउस की बात करते हैं। जितनी भी आपकी विशेष होती हैं उनकी फुलफिलमेंट 11th हाउस करता है। जितने भी गेन्स और प्रॉफिट आपको होते हैं ना लाइफ में, वो सब 11th हाउस करता है। आपके बड़े भाई बहनों का कारक भी 11th हाउस है। जितना आपका फ्रेंड सर्कल है, सोशल फ्रेंड सर्कल है, जितना भी सोसाइटी, ठीक है जी, जितना आपका सोशल सर्कल बोलते हैं, सोशल मीडिया है, जितनी भी 3-11 जिसकी प्लेनेटरी पोजीशन दे रही है, वो मैं कह सकता हूं कोई 3-9-11 जैसे कॉम्बिनेशन लेके बैठा है, वो कीड़ा होगा सोशल मीडिया का। और जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना जी, जो बड़े यूट्यूबर हैं, जो सक्सेस है आज के दिन, जिनकी वीडियो पे जिनको मतलब कि पहले कोई जानता नहीं था और आज पूरी दुनिया जानती है, और उनके इतने फॉलोवर है, लाखों लाखों करोड़ों के हिसाब से फॉलोवर पहुंच चुके हैं जिनके, वो कॉम्बिनेशन देखने को मिला है 3 और 11 का। 3, 9 और 11 कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होता है उनका नक्षत्र लेवल पे, सोर्स से, और फाइनल जो रिजल्ट आते हैं नक्षत्र लोड और सब लोड लेवल पे, या प्लेनेट कहीं ना कहीं 3-9-11 जैसे कॉम्बिनेशन उनका बनता ही बनता है। मैंने कई बड़े ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका मैंने डेट ऑफ बर्थ और टाइम से कंफर्म करके, और मैंने उनको ये वेरीफाई किया है कि ऐसा कॉम्बिनेशन 3 और 9 और 11 का कॉम्बिनेशन था उनके। आज इसलिए वो इतने बड़े ऊंचाइयों पे यूट्यूब पे हैं, टिकटॉकर हुए या कोई भी हुआ, सोशल मीडिया के बड़े जो हीरो लोग होते हैं। अब बात करते हैं 12th हाउस की। इन्वेस्टमेंट जितनी भी होती है, चाहे आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो पैसे को, वो इन्वेस्टमेंट जितनी भी होंगी वो 12th हाउस से होंगी। आपके खर्चे का भाव है एक्सपेंडिचर, शॉपिंग मॉल जो होते हैं ना, शॉपिंग मॉल, वो 12th हाउस देखेंगे। फॉरेन कंट्री 12th हाउस, मेडिटेशन 12th हाउस, जेल 12th हाउस, हॉस्पिटल 12th हाउस, रिसर्च वर्क 12th हाउस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट 12th हाउस, इनोवेशन 12th हाउस, चैरिटी 12th हाउस। मैं आशा रखता हूं सबने इसको अच्छे से लिख लिया होगा, और आगे कोई मेरे को ये मैसेज नहीं करेगा कि फर्स्ट हाउस से क्या देखेंगे गुरुजी, सेकंड से क्या देखेंगे, थर्ड से क्या देखेंगे। मेरे हिसाब से अब मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार वैसे बताने की। आपके पास ये वीडियो भी होगी, इसको भी सेव रख लेना। और इतने इंटेलिजेंट तो हैं ही जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो सीख रहे हैं, उन्होंने लिख लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी फिर मैं बताता हूं इसके आगे, जैसे कि फर्स्ट लोड, फर्स्ट कस्पल सब लोड अगर 9th हाउस में आ गया तो ये व्यक्ति क्या इसकी थ्योरी होगी, और ये कैसे व्यक्ति हो, क्या इसका एटीट्यूड होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी। ये धर्म कर्म से जुड़े हुए, ये फादर से ज्यादा अटैच्ड हो, क्योंकि आत्मा का कारक सूर्य, कारक भी हम देखेंगे, कारक के बारे में भी जानेंगे कल। आपकी आत्मा जो होती है वो सूर्य है, और फर्स्ट हाउस में सूर्य की राशि 5 नंबर की सिंह राशि है, लियो राशि है, उसका लॉर्ड कहाँ पे है, 9th हाउस में। अभी 9th हाउस के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, आपके धर्म का भाव भी है। और जितने भी जज वगैरह हैं, लॉ जो कर रहे हैं, हायर एजुकेशन जो कर रहे हैं,
आपकी इनसाइट्स को भी दर्शाता है। गुरु और लंबी दूर की यात्राएं। इंटरनेट, आजकल इंटरनेट का भी जमाना है। ये ऐसे व्यक्ति 1/9 वाले, पता क्या है, ये इंटरनेट पे भी ज्यादा हमेशा जुड़े रहते हैं इंटरनेट से। हर कोई जुड़ा रहता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही होंगे इसमें। फर्स्ट लॉर्ड जब 9th हाउस में आता है ना, तो भगवान की कृपा होती है ऐसे व्यक्तियों पे। एक जादू काम करता है इनके ऊपर, भाग्य साथ देता है इनका, समय समय पे भाग्य इनका साथ देता है। ठीक है। अगर सेकंड हाउस ये कहाँ पे है, 10th हाउस, धन कहाँ से आएगा, कह सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस से भी आ सकता है, आपके कर्म के द्वारा। कर्म करो भाई, धन अपने आप जुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब फिर कारक देखेंगे, कौन सा प्लेनेट बैठा है सेकंड हाउस का, मरकरी। मरकरी क्या देता है, बैंकिंग देता है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति बैंक में जॉब करे, हो सकता है ऐसी लड़कियां बैंक में जॉब करें, उसके माध्यम से धन प्राप्त हो, जिसका सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।